हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेनी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट साइनो इंटो जो आपके आने के चांस है उनके बारे में। ठीक, आज अगर आप देखिए यहाँ पे जो भी आपके इंटो साइनो होगा, एडीएम एंड फ्रेज हो जाएगा, ये सब आपके क्या होंगे, ये सब जो भी आपके इंटो साइनो होंगे ये सब आपके रिपीटेडली जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना वही होंगे। ठीक, देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि कौन से ऐसे एंटो है, कौन से ऐसे साइनो है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चैनल है, आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही वीडियो बनाने का क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है, वोकैब है, तो आपका क्या है, रिजिडिटी। ठीक है, तो रिजिडिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि रिजिडिटी होता क्या। देखिए रिजिडिटी की अगर हम बात करें कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। क्या होता है, कठोरता, मतलब ऐसा चीज जो किसी चीज को लेके रिजिड हो। रिजिड हो मतलब क्या है कि हाँ, मतलब अगर हम बोल दे कि अगर ये वचन बोल दे, अगर हमको ये है कि ये चीज पसंद नहीं है, यानी अगर हमको पसंद नहीं है कि हाँ हमको शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं है या जीन्स पहनना पसंद नहीं है, ठीक है, तो हमें रिजिड है कि हाँ हम जीन्स पहन धोती कुर्ता पहनेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिजिडिटी, मतलब किसी बात को लेके आप रिजिड हो गए कि ये हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक, हम देखिए तो इसका इंग्लिश में हम मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, इनएबिलिटी टू चेंज और एडेप्टेड, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेके आप यानी रिजिड हो गए हैं कि हाँ आप चेंज नहीं होइएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। अब साइनोनिम इसका क्या होगा, साइनोनिम आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइनोनिम क्या होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसा चीज जो फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, मूवेबल, मतलब जो मूव हो सकता है आराम से, फ्लेक्सिबल हो सकता है, जिसको हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, और रिजिड क्या होता है, रिजिड होता है कि जो आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब लचीला नहीं है, जिसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, जो एक बात को लेके आपका रिजिड हो गया कि ना ये हमको करना है तो करना ही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। तो वही आपका इसका साइन क्या हो गया, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद आपका यहाँ स्ट्रिक्टनेस, बात क्या पकड़ लिए कि हाँ ये हम मेरा मतलब नियम है, रूल है, उसी पे आप अड़े हुए हैं, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको छोड़ ही नहीं रहे, वो आपका क्या हो गया, स्ट्रिक्टनेस हो गया। फर्मनेस हो गया, फर्मनेस हो गया। ठीक है, फर्मनेस का मतलब क्या हो गया कि मजबूती, मतलब किसी चीज को आप यानी किसी बात पे आप अडिग हो गए हैं, इसको छोड़ के हम दूसरा चीज अपना ही नहीं सकते, उसका आपका क्या हो गया, फर्मनेस हो गया। ठीक है, तो इसका इंटो देखेंगे, इंटो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा चीज जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल की मानिए से एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी इन्वायरमेंट में जाता है और वहां पे उसके अनुसार क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति है कि मानिए इससे कोई एक आपके पापा हुए, अंकल हुए, कोई भी हुए, ठीक है, वे बचपन से शुरू से ही क्या है, आपके गांव में रहे हुए हैं। ठीक, उनको जब आप शहर में लाइएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, वो शहर में रहना ही नहीं चाहते हैं, जब दिखते हैं तब वो आपका कहाँ चले जाएंगे, गाँव जाना चाहेंगे और गाँव में ही रहना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो आपके कि उनको मतलब गाँव से ही लगाव है, वो मतलब शहर में रहना ही नहीं चाहते, शहर का जो माहौल है उसके अनुसार ढलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो अपने गाँव के जो माहौल है, गाँव से जो लगाव उसको लेके क्या है, वो रिजिड है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी वैसे व्यक्ति हो गया कि अगर वो गाँव में रख रहे हैं तो गाँव में भी रह रहा है, अगर वो शहर में आ गया तो फिर शहर में आके शहर का क्या हुआ, जो माहौल है उसके अनुसार वो अपना ढल गए। तो आपका क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो माहौल के अनुसार क्या हो, ढल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी हो गया क्या कि मतलब आप क्या करें, किसी बात को लेके एडेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या हुआ, एडेप्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ फ्लेबिलिटी हो गया। फ्लेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोमलता हो गया, लचीलापन हो गया। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या लिखा है, द रिजिडिटी ऑफ द ओल्ड रूल्स। ठीक है, डिस्करेज इनोवेशन एमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि रिजिडिटी है जो पुराने नियम है, ठीक है, उसके कारण क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या होता है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, मतलब नए नए चीज आपको खोजने में, ठीक है, ढूंढने में, ठीक है, उनके लिए दिक्कत होता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हो, जो पुराने तौर तरीके उसी को लेके क्या
बैठे हुए हैं कि इसके अलावा हम दूसरा चीज़ कुछ ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया रिजिडिटी का। ये अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है? देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया है? एक्सपोनेंशियल। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? गुणात्मक। क्या होता है? गुणात्मक। मतलब ऐसा चीज जो आपका क्या होगा? रिपीटेडली इंक्रीज हो जाए। मतलब आज एक गुना है, कल दो गुना। जैसे सुने हैं ना कि मतलब आज मतलब रातों रात होता है ना कि किसी चीज का इंक्रीज हो जाना, ठीक है? शार्प इंक्रीज होना, रेपिडली इंक्रीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। मतलब अचानक से वो क्या कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? बोलेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है? बिकमिंग मोर एंड मोर रेपिड। मतलब ऐसा चीज जो क्या है, लगातार और तेजी से बढ़ते जा रहा है, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। अब देखिए इसका साइन में क्या हो जाएगा? रैपिड। रैपिड मतलब क्या हो गया? बहुत तेजी से बढ़ते रह जा रहा है, ठीक है? एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग मतलब क्या हो रहा है? वो और एस्केलेट हो रहा है, और क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। एसिलरेटिंग। एसिलरेटिंग मतलब क्या हुआ कि आप एसिलेट कर, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते थे क्या, एसिलेट करते हैं तो और वो क्या होता है? और तेजी से बढ़ते जाता है, ठीक है? अब एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम क्या होगा? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब क्या हो गया? एक चाल से आपका धीरे 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 आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली बोलते हैं। स्लो मतलब आपका धीरे 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 बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली बोलते हैं। लीनियर। लीनियर मतलब क्या हो गया कि एक समान से धीरे 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 आपका बढ़ते जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा है? द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब बहुत तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड। वो क्या करेगा? वो आपका क्या करेगा? जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक नया आपका क्रांति लाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट आपका वोकैब है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिशियस व्यक्ति बोलते हैं। या किसी काम को लेके, मानिए से कोई बच्चा है जो आपका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम देना है, ठीक है? तो आपका एक तो बच्चा है कि मानिए जो आपका एग्जाम दे के आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद वो क्या कर रहा है कि लगातार अपना मेंस का तैयारी करते जा रहा है, ठीक है? तो वो अपने क्या जो उसका यानी लक्ष्य है, जो सिविल कोड क्लर्क मेंस क्लियर करना है, उसके लिए क्या है? वो बच्चा एम्बिशियस है। मतलब उसको लेके है कि हाँ हमको ये तो करना ही है, तो करना ही है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिशियस बोलते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? Ambitious लिखा है हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब किसी चीज को पाने के लिए क्या कर रहा है? मतलब अपने हर यानी चीज को लगाने के लिए तैयार है। मतलब जो भी है वो आपका क्या है कि हर अपना चीज लगाने के लिए तैयार है। वो मतलब उसको है कि हाँ हमको किसी भी हाल में ये आपको करना ही करना है, मतलब क्लियर करना ही। मानिए जिस मेंस का एग्जाम है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, तो उसको पाना ही पाना है। मतलब किसी चीज को लेके आप क्या है? एकदम तत्पर है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिशियस बोलते हैं, ठीक। अब साइनो इसका देखेंगे क्या है? साइनो क्या है? एस्पायरिंग है, ठीक है? जो क्या कर रहा है? किसी चीज को लेके एकदम एस्पायरिंग है कि हाँ ये हमको चाहिए तो चाहिए। डिटरमाइंड है, मतलब एकदम आपका अडिग है कि हाँ हमको अगर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस निकालना ही है तो निकालना है। उसको लेके एकदम डिटरमाइंड है कि ये तो हमको करना ही करना है, ठीक है? इंटरप्राइजिंग है, ठीक है? उत्साही। उत्साह मतलब ये है किसी चीज को लेके एकदम उत्साहित है कि हाँ हमको तो ये क्लियर करना है। आज हमको यहाँ पे अगर खेलने जाना है तो जाना ही है, ठीक है? कोई कुछ भी कर ले, हमको अगर क्रिकेट खेलने जाना है तो क्रिकेट खेलने जाना ही है, ठीक है? तो उसको लेके क्या है? इंटरप्राइजिंग है, मतलब उत्साह भरा हुआ है, ठीक है? ये आपके साइनो हो गए। अब इंटो के बारे में बात करेंगे तो इंटोनिम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनमोटिवेट है, अनएम्बिशियस है, इंडिफरेंट है। अनमोटिवेट मतलब क्या है? जो मोटिवेट नहीं है वैसा व्यक्ति, ठीक है? अनएम्बिशियस है, जो कोई भी उसके जिंदगी में कोई भी किसी भी चीज के लिए एम्बिशियस है ही नहीं, ठीक है? वो हो गया। इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है? अब देखिए अब एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा गया? द एम्बिशियस गोल्स ऑफ द स्पेस प्रोग्राम रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज। मतलब यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो आपका एम्बिशियस गोल है, मतलब एम्बिशियस गोल है किस चीज को लेके? स्पेस प्रोग्राम को लेके। स्पेस प्रोग्राम, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि इंडिया का जो कैपेबिलिटीज है उसको क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, मतलब उसको बढ़ा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? रेवोल्यूशनाइज। रेवोल्यूशनाइज मतलब क्या होता है? क्रांति लाना।
किसी चीज में रेवोल्यूशन हम क्या ला रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनाइज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवोल्यूशनाइज का मीनिंग क्या है। मीनिंग है टू ब्रिंग अबाउट एक सिग्निफिकेंट चेंज इन समथिंग। मतलब आप क्या करें, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है कि जो आपका दिखाई दे। ठीक है, मतलब किसी चीज में आप क्या करें, एक अच्छा आप सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ रहे हैं, उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशनाइज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका साइनोनिम देखेंगे। साइनोनिम क्या है, ट्रांसफॉर्म। मतलब किसी चीज में आप क्या करें, बदलाव लेके आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि आपका रिवोल्यूशनाइज का आपका साइन हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। इनोवेट मतलब किसी चीज को आप मतलब नया चला रहे हैं, तो हम क्या बोले, इनोवेट बोलते हैं। मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज मतलब क्या करें, नया चीज को या फिर आधुनिक दुनिया के अनुसार क्या करें, कुछ चीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया चीज ला रहे हैं, जैसे अभी क्या है, जैसे एआई है। ठीक है, देखिए एंटोनिम में क्या देखेंगे, प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब क्या होता है, किसी मतलब पुरानी चीज को हम क्या करें, उसको यानी पुरानी चीज को हम साइड के रखे, साइड के रखे मतलब प्रिजर्व करके रखे कि उसको मतलब यानी अच्छे से हम बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्व बोलते हैं। मेंटेन, मेंटेन है कि मानिए कोई चीज चीज पहले से चले आ रहा है, उसको हम क्या करें, लगातार मतलब एक समान में उसको हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टैग्नेट है, क्या स्टैग्नेट। ठीक है, स्टैग्नेट मतलब क्या होता है, वही होता है स्टैग्नेट मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज को आप क्या करें, निरंतर बना के रखे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेट बोलते हैं। अब एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रीयूजेबल, रीयूजेबल रॉकेट है। ठीक है, उसका जब से इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन मतलब जब से वो आया है, ठीक है, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री, तब से वो क्या किया है कि जो आपका ग्लोबल स्पेस है, मतलब जो स्पेस है, दुनिया की जितनी भी स्पेस इंडस्ट्री है उसमें क्या है, एक नया क्रांति लाया है। ठीक है, क्या लाया है, जब से आपका रियूजेबल रॉकेट आया है, उसके बाद से जो भी आपके स्पेस इंडस्ट्री है पूरे दुनिया का, ठीक है, सब में एक अलग क्रांति आपको देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आपका क्या है, एबेंडेंस। एबेंडेंस मतलब क्या होता है, प्रचुरता। प्रचुरता मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज आपके पास बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, तो जितना आपका हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीनिंग क्या है, ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब ऐसा चीज जो बहुत बड़े क्वांटिटी में। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एबेंडेंस। ऐसा इम्प्लीमेंट मतलब प्रचुर मात्रा में है। बंच, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छे में, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे क्या होता है, जैसे मानिए कोई चीज हम खरीदे, बंच में खरीदे, मतलब बहुत ज्यादा, एक साथ बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, बंच। उसके बाद क्या होता है, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में। क्या होता है, अधिक मात्रा को हम क्या बोलते हैं, प्लेंटी बोलते हैं। यहाँ पे एंटोनिम क्या देखेंगे, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या हो गया कि उस चीज को लेके कमी है। ठीक है, लैक, लैक मतलब क्या हो गया, कमी है। शॉर्टेज मतलब क्या हो गया, कमी है। उस चीज को लेके आपका क्या है, किसी चीज को लेके आपका शॉर्टेज है, तो वो आपका क्या हो गया, कमी है। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कंट्री हैज एन एबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या है, जो आपके कंट्री है उनके पास क्या है, प्रचुर मात्रा में आपका नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या है वर्ड, शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है, प्रपोज कर रहा है, या कोई भी बात को लेके अगर वो आपको बोल रहा है, आप उस बात को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू से यस टू समथिंग और टू एग्री टू समथिंग। मतलब किसी चीज को लेके आप क्या कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को लेके आप सहमति जता रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट करना बोलेंगे। साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा, एग्री मतलब सहमति दिखा रहे हैं। ठीक है, इंडियोर दिखा रहे हैं कि हाँ आप मतलब मना तो नहीं कर रहे लेकिन हाँ उसका साथ दे रहे हैं कि हाँ। ठीक है, तो इंडियोर हो गया, वेलकम हो गया, उसके बात को आप क्या करें, वेलकम कर रहे हैं। कंसीड कर रहे हैं, कंसीड क्या कर रहे हैं, मानना, मान रहे हैं उसके बात को। उसी तरह एंटोनिम देख लेंगे, तो एंटोनिम क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मतलब क्या हो गया आपका, कि आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब उस बात को लेके आप डिक्लाइन कर रहे हैं कि ना, ये हमको ये नहीं करना है। माने किसी बात को लेके आपका दोस्त कर रहा है कि ठीक है चलो घूम के आते हैं, लेकिन आपका नहीं करना, ठीक है, हमको पढ़ाई करना था, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, उसका डिक्लाइन कर, रिफ्यूज कर रहे हैं, आप उस बात से क्या कर रहे हैं, मुंह कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो उस बात से मुंह कर रहे हैं। प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट मतलब क्या कर रहे हैं, आप उसको
प्रिवेंट मतलब आप उसको अड़चन लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वही चीज़ आप यहाँ पे ये रोक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, ही एक्सेप्ट्स द गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या, गिफ्ट किसके द्वारा, जो उसके फ्रेंड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। डिविएंट हो गया, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, एक्सेप्ट का आपका इंटोनिम हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ड आपका क्या है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना, क्या होता है, जमा करना। कोई भी चीज़ हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हम इकट्ठा करते हैं उसको एक्यूमुलेट बोलेंगे। एक जगह से बहुत सारी जगह से एक जगह गैदर करना है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मीनिंग दे सकते हैं क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और इंक्रीजिंग समथिंग ओवर टाइम, या किसी चीज को आप क्या करें, धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। साल दर साल उसको आप क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए साइनो, इसका हम देखेंगे, साइनो क्या हो जाएगा, गैदर करना, किसी चीज को आप क्या करें, गैदर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट बोलेंगे। उसका हम गैदर बोलेंगे, ठीक है। उसका पाइल अप करना क्या आप कर रहे हैं, हम किसी चीज को लेके इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। ग्रो करना, किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले अगर एक था तो फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा के दो कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। क्यूमुलेट करें, क्यूमुलेट मतलब भी क्या है, क्यूमुलेट मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से इंटोनिम्स देख सकते हैं, इंटोनिम्स क्या है, कोई है, ठीक है। उसको आप क्या कर रहे हैं, तितिर वितिर कर रहे हैं, उसको आप बिखार रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या है, स्क्वांडर्ड हो गया। यहाँ पे स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को जमा किया गया उसको आप क्या कर रहे हैं, बिखा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोले, स्क्वांडर्ड बोलेंगे। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, इंटोनिम हो गया एक्यूमुलेट का, ठीक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आई सीम टू हैव एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ बुक्स। हम क्या देखें कि मतलब बहुत सारे बुक को आप क्या करें, एक्यूमुलेट करें, क्या करें, एक्यूमुलेट करें, बहुत सारे बुक को आप क्या करें, जमा कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है, बड़ी करना, क्या होता है, बड़ी करना। मानिए जैसे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस है या कोई इल्जाम लगा दिया है, ठीक है। आप पे कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस टाइम आप अगर आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद वो आपका क्या हुआ, जज साहब सुने आपकी बात और उसके बाद आपका क्या है कि एक्यूट कर देते हैं, मतलब आपको निर्दोष करार कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए उसी का आप यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं, एक्यूट का मीनिंग क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंग क्या होगा, टू स्टेट फॉर्मली दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब ऐसा जो व्यक्ति जो आपका क्या है, जो गिल्टी ऑफ क्राइम मतलब आपका निर्दोष पाया जाता है, उनको हम क्या करते हैं, और उसको बरी कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, ठीक। साइनोनिम यहाँ पे देख सकते हैं, साइनोनिम क्या है, विंडिकेट। विंडिकेट मतलब क्या हो गया, कि उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, मतलब बरी कर रहे हैं, दोष निर्दोष साबित कर रहे हैं, ठीक है, वो दोषी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एब्सॉल्व। एब्सॉल्व एब्सॉल्व मतलब ये क्या हो गया, कि वो व्यक्ति सामने वाला क्या है, दोषी नहीं है, ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब ये क्या ये है कि आप उस आदमी को निर्दोष करार दे दिए, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कंडेम, कंडेम मतलब उसको आप क्या कह रहे हैं, कि उसको आप दोषी ठहरा रहे हैं, convict ठीक है। ब्लेम, ब्लेम मतलब उस पे आप क्या किए, कि जो दोष आपका बोला गया वो आपका दोष सिद्ध हो गया, आप किसी प्रकार का ब्लेम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सी वाज एक्यूटेड ऑफ द नंबर ऑफ, सी वाज एक्यूटेड ऑफ द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, मतलब वो क्या है, वो अपने उसके जो अपने हस्बैंड का जो मर्डर की, जो अपने हस्बैंड का जो मर्डर का जो इल्जाम था उस पे, उसके जो केस चल रहा था उसमें वो लड़की क्या हुई, उसकी पत्नी क्या हुई, एक्यूटेड हो गई, मतलब उसको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया, कोर्ट क्या किया, उसको निर्दोष साबित कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक्यूट का आपका हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एगोनी। एगेनी मतलब क्या होता है, अग्नि, एगोनी मतलब बोलता है कि अग्नि मतलब होता है कि आपका कष्ट, मतलब किसी चीज में आप मानिए बहुत ज्यादा पीड़ा में है, ठीक है, कष्ट में किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है, कष्ट। और सफरिंग, क्या हो जाएगा, ग्रेट पेन और सफरिंग। ग्रेट पेन मतलब आप क्या करें, आपके बहुत ज्यादा कष्ट है या किसी चीज से आप क्या करें, सफर कर रहे हैं, ठीक है।
उसको हम क्या बोले, एगोनी बोलते हैं, ठीक है। आप साइनोनिम देख लेंगे, सफरिंग, सफरिंग मतलब क्या है, आप सफर कर रहे हैं, झेल रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। पेन, पेन मतलब क्या हो गया, दर्द हो गया। डिस्ट्रेस मतलब क्या हो गया, आप दुख में हैं, ठीक है। एंटोनिम आप दे सकते हैं प्लेजर, प्लेजर मतलब क्या, खुश हैं। डिलाइटफुल, डिलाइट है मतलब, डिलाइट मतलब खुश मिजाज। कंफर्ट मतलब एकदम आप क्या है, कंफर्ट जोन में, एकदम आरामदायक जोन में है, ठीक है। आपको कोई किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, द मेडिसिन रिलीव्स द एगोनी ऑफ मसल क्रैम्प्स वेरी क्विकली, मतलब जो मेडिसिन है, जो दवा है, क्या करता है, रिलीव्स कर देता है, रिलीव कर देता है, आराम कर देता है जो बहुत कष्ट है किसमें, मसल क्रैम्प, जो मसल में जो क्रैम्प होने के कारण जो कष्ट हुआ था, उसको क्या कर दिया, जो समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या होता है, अस्पष्ट, मतलब ऐसा चीज जो आपका क्या, अस्पष्ट ना हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस बोलेंगे, ठीक है। या किसी बात को लेके आपको लगे कि हाँ ये अस्पष्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल क्या हुआ कि अगर मानिए हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि हमको ना सोना चाहिए। देखिए यहाँ सोना चाहिए, सोना चाहिए से दो मतलब निकलता है। एक तो आपका निकलता है कि सोना चाहिए मतलब क्या, गोल्ड, मतलब गोल्ड चाहिए, एक तो ये हो गया। एक हो गया कि सोना चाहिए, सोना चाहिए मतलब क्या, नींद चाहिए। मतलब यहाँ सोना जो है ना, हम जो बोल रहे हैं सोना चाहिए, तो ये आपका क्या कर रहा है, एम्बिगियस, मतलब आपका मतलब डिनोट कर रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि सोना मांगना मतलब गोल्ड के बारे में बात हो रहा है, या सोने नींद के बारे में बात हो रहा है, स्लीप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, या वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस, जिससे आपका अस्पष्ट हो, मतलब शुद्ध रूप से आपका स्पष्ट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगियस बोलेंगे। देखिए इसका आपका मीनिंग देखिएगा, तो मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, मीनिंग आपका हो जाएगा हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब ऐसा चीज जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्बिगियस, जो आपका स्पष्ट ना हो। साइन में क्या हो जाएगा, अनक्लियर, मतलब ऐसा चीज जो आपका क्लियर ना हो। वैग्यू, वैग्यू मतलब क्या हो, अस्पष्ट। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब भी है कि आपका क्या हो, क्लियर ना हो, ठीक है। देखिए उसके बाद इंटोनिम आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्रीसाइज। प्रीसाइज मतलब क्या हो कि आपका क्लियर हो, क्लियर हो। उसके बाद क्या, अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मतलब क्या है कि वो आपका स्पष्ट हो। प्रीसाइज मतलब क्या हो, स्पष्ट हो, साफ साफ हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ही गिव्स एन एम्बिगियस आंसर टू हिज इनिशियल क्वेश्चन, मतलब वो क्या किया, एम्बिगियस आंसर दे दिया, ऐसा आंसर दे दिया जिससे उस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि उसका आंसर क्या है, सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए 10 आपके बुक है, और लगभग सबके हम लोग क्या किए, साइनो और एंटो के बारे में बात किए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, इडियम और फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए इडियम एंड फ्रेज के बारे में सबसे पहले आपका जो इडियम एंड फ्रेज है वो आपका क्या बोल रहा है, वो आपका बोल रहा है क्या है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, स्पेशल डे, उसको हम क्या बोलेंगे, ए रेड लेटर डे। वैसा डे जो आपका इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, खास हो, उसको हम बोलेंगे ए रेड लेटर डे। मीनिंग आपका क्या हो गया, एन इम्पॉर्टेंट डे, उनको हम क्या बोलेंगे, ए रेड लेटर डे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, द डे आई स्टार्टेड माई जर्नी, मतलब वो दिन जिस दिन हम क्या किए, जर्नी स्टार्ट किए, किस चीज के प्रति, टुवार्ड्स माई रियल कैरियर, मतलब जो आपका सच्ची करियर है उसके प्रति, जब यानी हम अपना जर्नी स्टार्ट किए फॉर मी, वो दिन क्या है आपका, वो दिन मेरे लिए खास था, वही दिन एक महत्वपूर्ण दिन था मेरे लिए, ठीक। उसके बाद देखिए, तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है आपका इडियम फ्रेज, आपका किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ऐसा काम करें कि एक तीर से आपका क्या हो जाए, दो शिकार हो जाए, ठीक है। मतलब कम लागत में आप क्या करें, दो ज्यादा कम एफर्ट में आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसको हम क्या क्या बोलते हैं, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मीनिंग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, टू अचीव टू रिजल्ट विथ ए सिंगल एफर्ट। मतलब आपका क्या है कि, सॉरी यहाँ पे टू होगा, ठीक है, टी डब्ल्यू, यहाँ पे टू होगा, ठीक है। टू रिजल्ट हो जाएगा, टू अचीव टू रिजल्ट विद ए सिंगल एफर्ट, मतलब आप क्या करें, आपको दो रिजल्ट आपको मिल रहा है किसमें, एक सिंगल एफर्ट करें और उसमें result मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे साइकिलिंग टू वर्क
किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मतलब साइकिलिंग करना क्या है, आपका एक तीर से दो शिकार करने के जैसा है। क्या क्यों? बिकॉज यू सेव मनी। एक तो आप क्या कर रहे हैं, पैसा सेव कर लेते हैं, एंड यू गेट फिट, और आप क्या कर रहे हैं, आप फिट भी रहते हैं, एंड यू एक्सरसाइज, और आपका क्या हो जाता है, आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हो गया, किए का परिणाम भुगतना। मतलब जो काम आप किए हुए हैं उसका परिणाम भुगतने को हम क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक। ठीक है, मतलब आप कोई गलती किए हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार है, उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक। अब मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द ब्लेम। मतलब आप पे जो ब्लेम लगा हुआ है उसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्या, अगर वो हमसे मुझसे झूठ बोलती है, द सी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक। उसको क्या करना होगा, उसका परिणाम उसको भुगतना होगा। ठीक है, 4 नंबर में क्या, टू स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट मतलब क्या हो गया, संदेह होना। क्या हो गया, संदेह होना। मतलब किसी बात को लेके आपको, किसी बात को लेके डाउट है, या किसी चीज को लेके आपको क्या हुआ, संदेह हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, टू स्मेल ए रैट। मीनिंग देख सकते हैं, हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट। हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट मतलब ऐसा रीजन जिसको देख के आपको क्या हो रहा है, उस पे सस्पेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टू स्मेल ए रैट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई स्मेल ए रैट, ही हैज बीन वर्किंग लेट विथ हर एवरी नाइट दिस वीक। मतलब वो क्या है, मुझे एक संदेह हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पूरे सप्ताह वो क्या कर रहा है कि लेट वर्क कर रहा है उसके साथ। ठीक है, इसलिए इस बात को लेकर उसको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू स्मेल ए रैट। मतलब किसी बात को लेकर आप किसी चीज पे डाउट हो, ठीक है, संदेह हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टू स्मेल ए रैट। मतलब हमको क्या हो रहा है, लेके उस बात को संदेह हो रहा है। लास्ट आपका क्या है, ए वाइल्ड गुज चेस। ए वाइल्ड गुज चेस मतलब क्या होगा, निरंतर। निरंतर खोज मतलब जिसका आप खोज कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप यानी दौड़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसका मतलब कोई भी आपका क्या है, कोई भी फ्रूटफुल आपका क्या है, तो फ्रूटफुल आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड गोच चेस बोलेंगे। ठीक है, मीनिंग आप देख सकते हैं, मीनिंग आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीनिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अनप्रोफिटेबल एडवेंचर। मतलब ऐसा चीज, वैसा कुछ जिसका कोई भी आपका क्या प्रॉफिट ना हो, उसको हम क्या बोल देंगे, ए वाइल्ड गुज चेस। उसको क्या बोलेंगे, ए वाइल्ड गुज चेस। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द बॉस सेंट मी। बॉस क्या, मुझे भेजे कुछ करने के लिए जिसका कोई भी आपका क्या हो, प्रॉफिट ना हो। डेट वेस्टेड हाफ द डे। वो क्या किया, मेरा पूरा जो आधा दिन था वो उसी में आपका क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ठीक, तो देखिए, ये आपका रहा आज का जो भी हम लोग साइनो, इंटो और ईडीएम फ्रेज है, जिसमें हम लोग 10 साइनो और इंटो के बारे में पढ़े, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 5 ईडीएम एंड फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको देखिए, और उसके बाद बीच बीच में हम लोग और सभी क्लास आएगा, जैसे लेटर राइटिंग का क्लास आएगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर का क्लास आएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप कंप्यूटर का क्लास कैसे चाहते हैं, यानी टॉपिक वाइज पढ़ने जाते हैं डिटेल्स में, या सीधे आप एमसीक्यू चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ उसका सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज हो जाए, ठीक है, और उसके बाद आपका एमसीक्यू हो, बोल देंगे तो उस हिसाब से जो भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से आपका टॉपिक वाइज क्लास लिया जाएगा, और उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड पेपर कराया जाएगा। ठीक, अगर इस वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी कमेंट है, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पीडीएफ है ये आपको मिले, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट में एक आपका लिंक पिन कर दिया जाएगा, जो आपका प्रागिनी क्लासेस का क्या होता है, टेलीग्राम का लिंक होता है। वहां से जाके उस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको आप याद कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।